उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली अनुष्का पाठक देश में सबसे कम उम्र की कथावाचक हैं। उनकी उम्र महज 8 साल है, लेकिन पिछले 4 सालों से वो कथा सुना रही हैं। अनुष्का अब पढ़ाई के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंची हैं। प्रयागराज को विद्या की देवी सरस्वती की भी नगरी कहा जाता है। अनुष्का हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अनुष्का, आप प्रयागराज में पढ़ाई के लिए आई हुई हैं? जी, पढ़ाई के लिए तो नहीं आए थे, हम तो कथा करने के लिए आए थे। पर श्री अनुज विद्यार्थी जी के प्रेम को देखते हुए और श्री प्रियंका सिंह जी हमको माता पिता से भी ज़्यादा प्रेम दें, हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सबको देखते हुए हमने यहाँ एडमिशन भी करा लिया और कुछ दिनों के बाद हम यहीं पर निवास भी करेंगे, यहीं से कथा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अच्छा, किस क्लास में आपने एडमिशन कराया है यहाँ पर? 5 में। 5th में? जी। अच्छा, आप तो खुद भी बहुत ज्ञानी हैं, आपको हर विषय पर बहुत ज्ञान है, तो आपको लगता है कि आपको इस विद्या की ज़रूरत है? देखिए, अध्यात्म वाला ज्ञान तो जरूरी है ही, पर ये भी बाहरी ज्ञान भी जरूरी होता है, तो हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो बाहरी ज्ञान की आप बात कर रही हैं, तो बाहरी ज्ञान अर्जित करके आप क्या कुछ कैरियर बनाना चाहती हैं या एक अच्छा नागरिक बनना चाहती हैं? क्या कुछ करना चाहती हैं? जैसे तमाम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी का एम होता है डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो अनुष्का के मन में भी कुछ है? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि हम भगवान की कथा करें, ताकि इस कथा के द्वारा लोगों का कल्याण हो और आगे जो भगवान चाहेंगे वो होगा। तो भगवान की मर्जी पर आपने छोड़ दिया है पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई करेंगे और भगवान की कथा भी करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार मिला है, कब मिला है, किस मौके पर मिला है, किसके हाथों आपको ये पुरस्कार, ये सम्मान दिया गया है? 22 जनवरी को जिस समय अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी समय दिल्ली में राष्ट्रपति जी के हाथों हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला और हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर हमें सम्मानित किया गया। तो किसके हाथों आपको प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये पुरस्कार मिला? हमारी राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों। और उसके बाद आपने अगले दिन फिर किससे मुलाकात की थी? फिर अगले दिन 23 तारीख को हम प्रधानमंत्री जी के आवास पर गए, उनसे हम मिले और उनसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी। कुछ बातचीत भी हुई थी क्या प्रधानमंत्री जी से? जी, बातचीत हुई थी, उन्होंने कुछ सुनाने के लिए कहा, तो हमने जो सुनाया हम आपको बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिणादपि सुनेचेन, हम कितने भी बड़े हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, संत हैं, महात्मा हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, कथावाचक हैं, तो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझें, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बने। वृक्ष को हम डंडा मारते हैं, फल देता है, पर कभी ये नहीं कहता हमें क्यों डंडा मार रहे हो। और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करें, खुद मान पाने की अभिलाषा न रखें, क्योंकि जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमें अपने आप मान मिलेगा। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ न करें और अपना कर्म करते हुए भक्ति करें तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से मिलकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा।
बहुत प्रभावित हैं आप उनकी शख्सियत से। जी। क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या प्रभावित करती है, उनके अंदर क्या क्वालिटी है? यही कि वो बहुत सरल है। जैसे हमसे मिले, बातचीत की, मतलब बहुत लोग होते हैं हम किसी से मिलेंगे नहीं, ये वो हम सुने हैं, लेकिन वो इतने सरल हैं, हम लोगों से इतने अच्छे से बात किए, वही हमको बहुत अच्छा लगता है। और सबको सरल होना चाहिए। तो ये बताइए, वो जो कार्य कर रहे हैं देश में पिछले 10 सालों से, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे हैं, उन कामों के बारे में भी आपने सुना होगा, देखा होगा। वो काम आपके कैसे लगते हैं? जो उनकी सोच है वो कैसी लगती है? देश की सेवा कर रहे हैं, ये देखकर बहुत मन में प्रसन्नता होती है। इसलिए हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो और हमेशा भगवान उन पे कृपा बरसाए रखे, कृपा बनाए रखे और उनका कल्याण हो। अच्छा, वो एक बार फिर से चुनावी रण में हैं, मैदान में हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। तमाम लोग चाहते भी हैं कि वो फिर से देश की कमान संभालें, देश की सेवा करें, उनको एक और मौका मिले प्रधानमंत्री के तौर पर। अनुष्का, जो कि उनसे बहुत प्रभावित हैं, वो क्या चाहती हैं? अब हमारे चाहने, आपके चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवान जो चाहेंगे वो होगा। पर हम तो यही चाहते हैं और लोगों से निवेदन भी करेंगे कि उनको सेवा करने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। किसको सेवा करने का मौका मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से वो समाज की सेवा करते हैं। इसलिए उनको मौका तो मिलना ही चाहिए और हम यही कहेंगे कि ऐसे ही वो अपना कर्म करें और भगवान की भक्ति करें। अब भक्ति मतलब यही नहीं होता कि माला जपना, केवल मन में भगवान के प्रति विश्वास हो और अपना कर्म करें और लोगों की सेवा करें, अवश्य कल्याण होगा। मोदी जी का? जी, केवल उनके लिए यह बात नहीं है, यह बात हम सभी लोगों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने देश के तकरीबन सभी हिस्सों में, 22 राज्यों में आपने कथा कहा है, हर जगह पर आपके तमाम फॉलोअर्स हैं, आपके भक्त हैं, जो है वो, चुनाव का मौसम है, हर जगह लोग वोट डालने जाते हैं, तो जो आपके भक्त हैं उनको क्या आप संदेश देंगे कि मोदी जी के लिए क्या करें वो? हम तो मतलब यही सबको कहेंगे, सब लोग, कई लोग चाहते भी हैं कि वो फिर ऐसे ही देश की सेवा करें, उनको मौका मिले। तो हम तो सभी भक्तों को यही कहेंगे कि उनका साथ दें और भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भगवान की भक्ति जरूरी है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस कलयुग में जीव पाप में फंसा हुआ है और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं और फिर उनको सेवा करने का अवसर यदि लोग दें तो बड़ी अच्छी बात है और आगे अब जो प्रभु चाहेंगे वही होगा जी। बस एक अंतिम प्रश्न ये है कि आपने तो लोगों से अपील कर दी कि वो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। उम्मीद क्या करते हैं कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश और समाज के लिए क्या कुछ करें, जो है, ताकि आपकी अपील, जिनसे आपने अपील की है, वो भी कहें कि नहीं, आपने सही अपील की थी?
मतलब हम यही कहेंगे, हमारी दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस यही है संतों का, ब्राह्मणों का और समाज का सेवा करें, वो तो अच्छी बात है। मतलब जैसे सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं देश के लिए, वैसे ही तीसरी बार भी मौका मिलता है तो करें। जी। अच्छा, एक बातचीत तो खत्म हो गई, लेकिन आप कथावाचिका हैं, तो कुछ कोई गीत, चाहे वो भगवान राम को समर्पित हो या किसी को कोई भजन, 2 लाइन सुना दें, फिर हम अपनी बातें खत्म कर देते हैं। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तो ये है अनुष्का पाठक, जो कि 8 साल की हैं और देश की सबसे नन्ही कथावाचिका हैं। इनसे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो कि इनको सुन रहे थे। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, ये बताइए, अनुष्का की बातों को आपने सुना, जो है वो प्रभावित तो निश्चित तौर पर होंगी, लेकिन अनुष्का ने एक अपील भी की है कि जो देश के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका दें और उनको प्रधानमंत्री के तौर पर चुनें। तो आप सिर्फ इनको मानती हैं या इनकी बात भी मानेंगी? बिल्कुल, इनकी बातों को बिल्कुल मैं मानूंगी और मानना चाहिए। जितने भी लोग मुझे इस लाइव के द्वारा देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि मोदी जी को तीसरी बार मौका मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि जिस तरीके से वो निस्वार्थ सेवा भाव से लगे हुए हैं समाज के लिए, उनको तीसरी बार मेरे तरफ से भी निवेदन है और मैं ज़रूर अनुष्का जी की बातों को मानूंगी और उनको मौका ज़रूर मिले। तो ये तमाम लोग हैं जो कि अनुष्का के भक्त हैं, उनके फ़ैन हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? कह दीजिए। हम यही कहेंगे कि विद्यार्थी पब्लिक स्कूल के सभी लोग बड़े अच्छे हैं और वो स्कूल जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है जी, तो आप अपने ही स्कूल का प्रचार कर रही हैं। हाँ प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, हाँ। सभी लोग बड़े अच्छे हैं और हमको प्रबंधक जी बताए कि आगे हॉस्टल भी बनने जा रहा है कि दूर दूर से बच्चे आ कर के, जो लोग पढ़ना चाहते हैं यहाँ, दूर दूर से आ कर के यहाँ हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और यहीं से आपकी कथा भी चलेगी अब। जी। तो निश्चित तौर पर अनुष्का पाठक जो है वो अभी तमाम कार्यक्रम करना चाहती हैं, पढ़ाई भी करना चाहती हैं और साथ ही साथ देश के लोगों से, खासकर जो इनके भक्त हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनसे ये अपील भी कर रही हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को वोट करें, उन्हें एक बार फिर से देश की सेवा करने का मौका दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।